गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइडल शॉपिंग कैसे करें पार्ट 3। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ ब्राइडल की शॉपिंग कैसे करनी है, कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी बनाया है। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे पार्ट 3 लेके आई हूँ। जो चीज़ें पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं बताई थी वो आज की इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आइए वीडियो करते हैं शुरू। ब्राइडल शॉपिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको क्या चीज़ कब खरीदनी, कैसे खरीदनी है, क्या चीज़ नोटिस करके खरीदनी है। बहुत सारी स्पेशल टिप्स दी थी, ब्राइडल ज्वेलरी, आउटफिट्स एंड ब्राइडल ट्रूसो पैकिंग। हर चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताई थी। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप ज़रूर से पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप पार्ट 3 मतलब फॉलो कर सकती हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहां से जाके ज़रूर से देखिए। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि पार्ट 3 यानी ब्राइडल शॉपिंग में और चीज़ें जो पैकिंग के लिए खास चीज़ें हैं वो आपको कैसे करनी है। अभी तक हमने जान लिया है कि आपको कैसे कैसे चीज़ें खरीदनी है, कैसे कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है अपने ट्रूसो में। अब मैं आपको पैकिंग के लिए बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, गर्ल्स आपकी सारी शॉपिंग हो गई है शादी की, मतलब आपने साड़ी, सूट, गाउन, लहंगा, जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ परचेज कर लिया है। लास्ट में एक चीज़ होती है आपका साड़ी कवर, सूट कवर, जो भी आउटफिट्स हैं उसका कवर यानी लहंगा कवर। वैसे तो लहंगे के साथ लहंगा कवर आता ही है, तो जितने भी साड़ी कवर होते हैं वो आप ज़रूर से परचेज़ कीजिए, 1-2 एक्स्ट्रा परचेज़ करके रखिए। और साथ में कहूँगी जब भी आप साड़ी कवर परचेज़ करेंगे तो साथ ही कुछ जो गिफ्ट पैकिंग पॉलीथीन्स आती हैं वो भी ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप ट्रूसो पैक करेंगे अपना, उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास पेपर होना चाहिए गिफ्ट रैपर वाला, ताकि आप अपना गिफ्ट पैक भी कर सकें और जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लोथिंग है आपकी, वो सारा आप कवर में रख सकें। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि मेकअप का सामान कैसे खरीदना है, कैसे नहीं खरीदना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये कहूँगी मेकअप का सामान तो आपके पास आ गया, आपने खरीद लिया। आप पहले एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए, कोई भी सामान मिस तो नहीं हो गया है आपका मेकअप का। अगर आपने सारा सामान खरीद लिया है तो आप साथ ही साथ मेकअप का एक किट ले लीजिए। एंड अब आपके ऊपर है, देखिए कुछ लड़कियाँ होती हैं कम मेकअप यूज़ करती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा मेकअप करती हैं, कुछ जैसा भी जितना भी आपका सामान है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप मेकअप किट लीजिए। ऐसा भी ना हो सामान इतना सा है और आपने ले लिया मेकअप किट काफ़ी बड़ा, और बहुत बड़ा मेकअप किट का भी कोई यूज़ नहीं है। जितना ज़्यादा आपका सामान है उस हिसाब से आप मतलब उसी के आसपास मेकअप किट लीजिएगा, ना बहुत ज़्यादा बड़ी लीजिएगा ना बहुत ज़्यादा छोटी लीजिएगा, मीडियम साइज़ की मेकअप किट लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ पाउच वगैरह ले लीजिएगा। पाउच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ससुराल तक ही आपको जाना है, ससुराल से फिर आप मायके आएंगे, हनीमून पे जाएंगे या कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते ही रहेंगे, तो पाउचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी जो भी एसेंशियल की चीज़ें होती हैं, यानी स्किन केयर हुआ, मेकअप हुआ या XYZ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें आप पाउच में कैरी करके ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी ट्रैवलिंग के लिए। तो खास ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। पॉइंट नंबर 3, यहाँ मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 और 2 में कि ज्वेलरी आपने ले ली है, जितने भी आउटफिट्स हैं उसकी मैचिंग ज्वेलरी ले ली है, किस तरह से ज्वेलरी लेनी है और कौन सी ज्वेलरी आपको सबसे पहले खरीदनी है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। अभी मैं ये कहूँगी ज्वेलरी और जो भी आपने बैंगल लिया है, सारी चीज़ें खरीद ली हैं, लेकिन अब आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र और बैंगल ऑर्गेनाइज़र यानी ज्वेलरी बॉक्स और बैंगल बॉक्स भी ले लीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ आपने एक ही जोड़ी बैंगल्स लिया है या एक ही सेट होगा ज्वेलरी का, तो कुछ इस तरह के बॉक्सेस लीजिएगा जिसमें आपकी मल्टीपल ज्वेलरी आ जाए और मल्टीपल बैंगल्स आ जाए। ऐसा मत ले लीजिएगा कि सिर्फ एक ही सेट आए आपका बैंगल्स का, कि आपके पास एक बैंगल नहीं होंगे। आप ऑब्वियसली ब्राइडल ट्रूसो पैक कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ बैंगल्स होंगे और डिफरेंट टाइप के आप बैंगल्स लेंगे। चूड़ियाँ कांच की अलग होंगी, मेटलिक अलग होंगी, कुछ ब्रेसलेट वगैरह होंगी, बहुत सारी आपके पास ज्वेलरी होने वाली। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप चीज़ें ले सकती हैं। कुछ मैं फोटोज़ लगा देती हूँ किस तरह के आप बॉक्सेस प्रेफर कर सकते हैं अपना पैकिंग के लिए, वो आप देख लीजिए।
ब्राइडल शॉपिंग तो आप करते ही रहते हैं और एंड टाइम तक आपकी ब्राइडल शॉपिंग होती ही रहती है, बट यहाँ ये कहना चाहूँगी आपकी जितनी भी सेरेमनी होने वाली है, यानी आपकी हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, संगीत सेरेमनी, वेडिंग, रिसेप्शन, जितने भी सेरेमनी के लिए आपने आउटफिट्स, ज्वेलरी, सैंडल्स, जो भी चीज़ें आपने परचेज़ की हैं, आप एक बार उनकी फ़िटिंग करवाने के बाद पहले ट्रायल लीजिए। ट्रायल आपको कैसे लेना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे आपको ट्रायल लेना है। आप सारी चीज़ें लीजिए, वियर कीजिए उसको, एंड जो भी आपने हेयर स्टाइल सोची है, आपने जो भी सोची है उसको रफ़ स्टाइल में बना के देखिए। फिनिशिंग नहीं आएगी बट आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाए कि हाँ ये आउटफिट पे ये वाली हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। ज्वेलरी प्रॉपरली वेयर कीजिए एंड सैंडल्स को वेयर कीजिए। जो भी आपने क्लच या हैंडबैग कैरी करना है, जो भी चीज़ें आपको कैरी करनी है, एसेसरीज जो भी लिया हुआ है, बैंगल लिया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी वेयर कीजिए। उसके बाद अपने आप की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए, कुछ सनलाइट में फ़ोटो लीजिए, कुछ घर के रूम में फ़ोटोज़ लीजिए, लाइटिंग में नॉर्मल फ़ोटोज़ लीजिए एंड मिरर में ऑब्वियसली आप खुद को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा लुक आ रहा है, फोटोज़ में कैसा आ रहा है और रियल में कैसा लग रहा है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रियल में तो खूबसूरत लगना ही है आपको, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ रियल में ही आपका मतलब आउटफिट अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ में फीका फीका आ रहा है, ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। फ़ोटोज़ आपकी लाइफ टाइम के लिए होंगी, तो आपका जो भी आउटफिट है ऊपर से नीचे तक का लुक है वो फ़ोटोज़ में भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगना चाहिए। तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी होने वाली है, ताकि वो भी देख सके और जान सके कि ब्राइडल शॉपिंग किस तरह से करनी है। क्योंकि जब भी एक लड़की की शादी होती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाता है मन में और समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ पहले ख़रीदे, क्या चीज़ कब ख़रीदे। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी अपनी ब्राइडल शॉपिंग में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक सीक्वेंस बता रही हूँ कैसे आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। इसीलिए मैंने ब्राइडल शॉपिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लेके आई हूँ। तो तीनों पार्ट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले बस इतना कहूँगी, जो भी आपने लिस्ट बना रखी है आपकी वेडिंग क्लोथिंग, मेकअप की, शादी इसेंशियल्स, जो भी लिस्टिंग आपने की हुई है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, आपको नोट डाउन करना है सारी चीज़ें, कैसे कैसे आपको चीज़ें खरीदनी है एंड वही लिस्ट को आपको रीचेक करना है। क्योंकि आपकी लिस्ट में से एक भी सामान मिस हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप लिस्ट को रीचेक कीजिए एंड एक और ट्रॉली पैक कीजिए, एक और बैग या लगेज पैक कीजिए जिसपे वो सामान आपको रखना है और पैक करना है जो कि आप पार्लर लेके जाएंगे। जैसे कि आपको रखना है ब्राइडल लहंगा हुआ, ब्राइडल दुपट्टा अगर आप ले रहे हैं, ब्राइडल की ज्वेलरी, सैंडल्स, हैंडबैग, हेयर एसेसरीज, चूड़ा, जो भी पार्लर सामान आपको लेके जाना है, आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या पार्लर से ले रहे हैं आप। कई लोग क्या होता है पार्लर में जाके ज्वेलरी रेंट पे ले लेते हैं या हेयर एसेसरीज रेंट पे लेते हैं, डबल दुपट्टा ड्रेपिंग वहाँ जाके मतलब रेंट पे ले लेते हैं। तो जो भी आपने अपना लिया हुआ है और जो भी रेंट पे लेने हैं वो आपको पता होगा और उस हिसाब से आप अपना ब्राइडल का जो पार्लर ले जाने वाला बैग है उसे पैक करेंगे और वो पहले से ही पैक करके रखिएगा ताकि आपको एंड टाइम पर टेंशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि गर्ल्स आपने बहुत सारे आउटफिट्स ऐसे खरीदे होंगे जो कि आपने अपने प्री वेडिंग फ़ोटोशूट में, यानी जो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट होता है उसमें वेयर किए होंगे। कुछ आउटफिट्स ऐसे होंगे जो हल्दी, मेहंदी, संगीत में आपने पहने होंगे और हो सकता है इनमें से कुछ आउटफिट आप ब्राइडल ट्रूसों में नहीं रखें। कई लड़कियां नहीं रखती हैं, ब्राइडल ट्रूसों में अलग चीज़ें रखती हैं और जो भी आउटफिट्स होते हैं वो अलग परचेस करते हैं। तो अगर वो वाले आउटफिट्स आप अपने ब्राइडल ट्रूसों में रख के नहीं ले जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फंक्शन होने के बाद, मतलब जब भी आपने वो ड्रेस वेयर कर लिया है उसके बाद आप अपने घर में उस जो भी आपकी ड्रेस है, जो भी आपका आउटफिट है, हल्दी आउटफिट है, मेहंदी का आउटफिट है, ज्वेलरी और आउटफिट साथ में आप कवर के अंदर करके रखिए। साड़ी कवर, गाउन कवर, लहंगा कवर, जो भी आउटफिट है उसको कवर के अंदर सेफली रखिए ताकि वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे और आप बाद में भी आराम से उसे यूज़ कर सकें। यहाँ पे एक अपनी राय देना चाहूँगी, गर्ल्स काफ़ी लड़कियां होंगी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, उनको लगता है कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी के सामने बोलते हैं तो इट्स नॉर्मल, अगर हम फीमेल हाइजीन की किसी के भी सामने बात करते हैं तो इट्स नॉर्मल। बट आज भी हमारे इंडियन कल्चर में कई लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ बातें करने से शर्माती हैं या कह लीजिए वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। हर लड़की का अपना स्वभाव है, अपना तरीका है कंफर्टेबल होने का। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि आप हनीमून के ड्रेसेस, जो भी आपकी ऐसी वैसी ड्रेसेस होंगी वो कैसे आप लेके जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, सब लोग होंगे ससुराल में, सब लोग देखेंगे, सबके सामने वो ट्रॉली कैसे ओपन करेंगे, ये सब आपके मन में आ रहा है, तो आप सीधी सी बात है आप अपने ससुराल में किसी से बात कीजिए या आप अपने हस्बैंड से यानी टू बी हस्बैंड से बात कीजिए इस बारे में। आप
आप एक ट्रॉली अलग से पैक कीजिए जिसमें आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबके सामने ओपन करना नहीं चाह रहे हैं। हनीमून एसेंशियल्स हुआ या कुछ भी और जो चीज़ें हैं आपकी नाइट ड्रेसेस या फिर जो भी आपके लॉन्जरीज वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले से ही पैक करके एक ट्रॉली अपना रखवा सकते हैं शादी के पहले, जो कि लॉक होगी और आपको किसी के सामने ओपन नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या हो जाता है, आप ब्राइडल ट्रूसो में ही वही सारी चीज़ें रख लेते हैं, हनीमून एसेंशियल्स भी सबके सामने आप वो ट्रॉली ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आप नहीं चाहते कि वो सब लोग देखें। तो यही मेरा मानना है कि आप 2 ट्रॉली पैक करें, एक हनीमून एसेंशियल्स की, एक ब्राइडल ट्रूसो अलग से, ताकि आपको अकेले में ही हनीमून एसेंशियल वाली ट्रॉली ओपन करनी है। आपको पता होगा आप अकेले में ओपन करेंगे एंड आपको टेंशन नहीं होगी। एक और टिप यहाँ देना चाहूँगी कि गर्ल्स जो भी आप ब्राइडल हैंडबैग ले रही हैं, अब ब्राइडल हैंडबैग आपके ऊपर है, आप रिसेप्शन में अलग ले रही हैं, वेडिंग में अलग ले रही हैं, और भी इवेंट्स पे आप अगर हैंडबैग रख रही हैं अपने साथ। हैंडबैग का मतलब है यहाँ क्लच हुआ, पोटली हुआ, या जो भी आप कैरी कर रहे हैं, जो भी बैग आप कैरी कर रहे हैं, वो बैग का साइज़ एकदम छोटा मत ले लीजिएगा। कहने का मतलब इतना है कि साइज़ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपना सेलफोन कैरी कर सकें, थोड़ा बहुत मेकअप का स्टफ़ कैरी कर सकें, एंड कुछ लिफाफे एंड कैश कैरी कर सकें। क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने इतना छोटा सा मतलब ले लिया था क्लच अपना, इतना सा था, उसमें मेरा सेलफोन भी नहीं आता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मेरी वेडिंग पे। इसीलिए मैं आपको बस राय दे रही हूँ कि इतना बड़ा लीजिएगा साइज़ में कि आपका सेलफोन तो आ जाए, ताकि आपको टेंशन ना हो कि सेलफोन कहाँ रखें, किसे दें किसे नहीं दें। शादियों और रिसेप्शन में ना ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सेलफोन लेके आप घूम नहीं सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी को देना होता है या रखना होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है सेलफ़ोन की तो ज़रूरत होती है। उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसा हैंडबैग लीजिए जिसमें आपका सेलफ़ोन भी आ जाए, सेलफ़ोन की स्क्रीन से बड़ा लीजिएगा। गर्ल्स आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ ये कहना चाहूँगी कि शादी में आप ब्राइडल ट्रूसो के लिए खुद से बहुत सारे सूट साड़ी तो रखेंगे ही रखेंगे, यानी परचेस करेंगे ही करेंगे, बट जो भी गेस्ट आते हैं वो आपको कुछ खास, मतलब जो घर के खास रिलेटिव होते हैं वो लोग भी आपको कुछ सूट साड़ी गिफ्ट करते हैं, वो भी आप ब्राइडल ट्रूसो में ही पैक करते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि आप जब भी ब्राइडल ट्रूसो पैक करें तो काउंटिंग कर लीजिएगा कि कितने सेट आप सूट रख रहे हैं, कितने सेटअप रख रहे हैं साड़ी के। बिकॉज़ ऐसा होता है कि ऐसे नहीं रखा जाता है, 6 सूट नहीं रखे जाते हैं, कुछ ऐसी मान्यता है। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसे होता है 5, 7, 11, 21 इस तरह से ही कपड़े रखे जाते हैं। एटलीस्ट मेरे यहाँ तो यही कल्चर फॉलो होता है। आपके यहाँ अगर ये कल्चर फॉलो होता है तो आप भी इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी, कुछ क्लोथिंग ऐसी होती है, कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपकी इंगेजमेंट पे ससुराल की तरफ से मिले होते हैं। हो सकता है 5, 7, 11 कुछ कपड़े आपको मिले होंगे, और शादी में भी कुछ नए कपड़े आपको ससुराल की तरफ से मिलेंगे। तो वो जो भी आप क्लोथ ले रहे हैं उसके लिए आप मैचिंग साड़ी कवर, मैचिंग पेटीकोट, ब्लाउज, चूड़ी, ये सब आप पहले से ही लेके रखिएगा। अगर आपके पास मैचिंग चीज़ें नहीं होंगी तो आप वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही आप ससुराल वालों से बात कर लीजिएगा कि क्या क्लोथिंग दे रहे हैं, और जो भी है कलर वगैरह, ब्लाउज वगैरह, वैसे ससुराल वाले सब बता देते हैं कि हम लोग इतना ये चीज़ दे रहे हैं। कई बार तो बोल देते हैं कि आप ही पसंद कर लीजिए। तो जो भी है उस केस में आपको उसकी भी मैचिंग रखनी है, उसके भी रेडी करवा लेने हैं वो वाले क्लोथ्स। नेक्स्ट पॉइंट में ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गर्ल्स जब भी हम पैकिंग के लिए बैठते हैं ना, सोचते हैं कि 2 ट्रॉली बड़ी वाली साइज़ की आराम से हमारा सब कुछ आ जाएगा, बट जब भी हम पैकिंग के लिए बैठते हैं 2 ट्रॉली कम पड़ जाती हैं, और जब हम पैक करते हैं तो 4-5 ट्रॉली ऐसे ही हो जाती हैं। ये होता है, हकीकत में होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लगता है कि कैसे सामान इतना ज़्यादा हो गया, और जब 5 ट्रॉली हो जाती है ना आपकी, 4-5 ट्रॉली, तो आप सोचते हैं ऑकवर्ड नहीं लगेगा इतना सारा सामान लेके जाएंगे। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि शादी के पहले 1-2 ट्रॉली आप ससुराल में भिजवा सकते हैं, या शादी के बाद जब आप मायके जाएंगे पद फेरे रस्म के लिए तब अपनी वो ट्रॉली ला सकते हैं। पहले से पैक करके रख दीजिए वो ट्रॉली, और बाद में आप उसे ला सकते हैं। वो कपड़े आप बाद में ला सकते हैं, लाइक हनीमून एसेंशियल्स आप बाद में ला सकते हैं, या कुछ कपड़े ऐसे हैं जो शादी के तुरंत ही बाद आपको नहीं पहनने हैं, बाद में यूज़ करने हैं, तो वो वाले कपड़े आप बाद में भी ला सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने मिस्टेक करी थी अपनी शादी वाले दिन। होता क्या है, जब भी हम पार्लर जाते हैं और पार्लर जाते हैं, लहंगा पहनते हैं। अब लहंगा, आपका लहंगा कवर में होता है, ऑब्वियसली आप पार्लर में जाके वो लहंगा कवर ओपन करते हैं, लहंगा पहनते हैं, और लहंगा कवर जो होता है वो आप उसी वाली ट्रॉली में छोड़ देते हैं जिसमें आपका पार्लर वाला सामान होता है, यानी जो आपको पार्लर लेके जाना है उस ट्रॉली में ही रह जाता है। फिर क्या होता है, आप शादी के लिए स्टेज पे जाते हैं, शादी हो जाती है और ब्राइडल ट्रूसो लेके आप
अपने ससुराल चले जाते हैं। वो लहंगा वाला जो कवर होता है, लहंगे का जो कवर होता है, वो आपका उसी वाली ट्रॉली में रह जाता है और आप ससुराल नहीं लेके जाते। ऑफ कोर्स आप ससुराल जाके लहंगा रिमूव करते हैं, उतारते हैं, फिर आप जब उस लहंगे को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे भी यही प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं लहंगा कवर लाना भूल गई थी। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी आप वो लहंगा कवर पैक करें ना, तो आप अपने ब्राइडल ट्रोसो में कोई भी ऊपर जो भी जिप होगी उसमें पैक कर लीजिएगा, ऊपर ही रख लीजिएगा। एटलीस्ट वो ससुराल लेके जाइएगा ताकि आप लहंगा अच्छे से अपना पैक करके रख सकें, क्योंकि लहंगा प्रॉपर शेप में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। शुरुआत से ही मैं आपको एक चीज़ कहते आई हूँ, ब्राइडल ट्रोसो पैक कर लेंगे, उसके बाद पैक होने के बाद मतलब सबसे ऊपर आपको 2 पॉली बैग रखनी है, 2 बैग्स रखनी है। जो कपड़े के बैग्स आते हैं ना, पॉली बैग्स जो स्टोर रूम से हमें मिलते हैं, नॉर्मल वही बैग की मैं बात कर रही हूँ। उन बैग्स में आपको पहले बैग में रखना है जो साड़ी आप ससुराल में जाने के बाद फर्स्ट डे पहनेंगे, यानी विदा करके आप जाएंगे, आपसे बोला जाएगा ऑब्वियसली कि चेंज कर लो, तो आप फर्स्ट डे वो साड़ी पहनेंगे। तो उसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, टॉल आपकी एंड आपकी जो भी आपकी इंटरनल क्लोथ्स होंगी, ब्रा, पैंटी, ये सारी चीज़ें आपको उस पॉली बैग में रखनी है। दूसरे पॉली बैग में आपको रखना है आपकी बाथरूम स्लीपर, जो कि ऊपर ही रखनी है, ऑब्वियसली आपको ससुराल में जाके ज़रूरत पड़ेगी। एंड बाथरूम के एसेंशियल्स लाइक फेस वॉश हुआ, आपका शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, बॉडी वॉश हुआ, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ऊपर रखनी है, ताकि वो दोनों बैग आप ऊपर से निकाल लेंगे और पूरी ट्रॉली आपको अनपैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शादी में ना सिर्फ दुल्हन का सामान नहीं होता है, जब भी एक दुल्हन विदा होती है ना, उसके अलावा अनशन बहुत सारी चीज़ें ससुराल में जाती हैं, जैसे कि सास की पटारी हुई, या कह लीजिए कुछ मंडप हुआ, या पूजा का सामान हुआ, या बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जब आपकी शादी होगी तो आपको खुद पता चलेगा ये भी जाना है, ये भी जाना है, और बहुत सारे तो गिफ्ट्स ही हो जाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको लेके जानी है उसको भी प्रॉपर पैक करके रखिए, किस तरह से लेके जानी है, ये सब चीज़ें भी आपको ही देखनी है, क्योंकि आपके साथ जाएगा। पहले से वेल पैक्ड रहेगा तो एंड टाइम पे दिक्कत नहीं होगी, विदा के समय टेंशन नहीं होगी, एल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे। सुबह जब विदाई होती है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सी हो जाती है, तो वो चीज़ से बचने के लिए आप पहले से ही चीज़ों को पैक करके रखिएगा। एंड गर्ल्स, नाउ इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप इसी तरह ब्राइडल शॉपिंग कीजिए, ब्राइडल पैकिंग कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42, उसका आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।